उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर ब्राह्मण समाज सड़कों पर है। इस बार भी देश भर में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं और यह विरोध प्रदर्शन ब्राह्मण समाज क्यों और किसके खिलाफ कर रहा है? आखिर इस बार ऐसी क्या वजह है जिसके चलते हुए देश भर में हर जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट अपने अगले आदेश तक रोक लगा चुकी है, लेकिन ब्राह्मण समाज फिर भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है और देश भर में अलग अलग जगह ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस यूजीसी के नए नियमों का विरोध ब्राह्मण समाज की तरफ से किया जा रहा था, जब वो नियम फिलहाल के लिए लागू नहीं है, उन पर रोक लगा दी गई है, तो फिर इस तरह के विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? और यह विरोध प्रदर्शन कोई एक दो जगह नहीं बल्कि पूरे देश भर में हो रहे हैं और इस लड़ाई को सम्मान की लड़ाई बताया जा रहा है। आखिर ब्राह्मण समाज के लिए किसने क्या कुछ ऐसा कह या कर दिया जिससे कि पूरे समाज का अपमान हो रहा है या जिसे पूरा ब्राह्मण समाज अपने खिलाफ एक अपमान की तरह देख रहा है? इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहां कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन एक बार फिर यूजीसी का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजीसी की नई गाइडलाइंस के चलते हमने देखा कि किस तरह से देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और उन प्रदर्शन या उस तरह के विरोध के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी है। लेकिन यूजीसी के नए नियमों की यदि बात करें तो जिस वक्त ये नियम लागू किए गए थे उसके बाद से ही लगातार सवर्ण समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन देश भर में किए गए थे और उस वक्त यह कहा जा रहा था कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस मोदी सरकार के लिए उगले तो अंधा निगले तो कोड़ी जैसी हो गई है, यानी दोनों परिस्थिति में नुकसान होना ही होना है और ऐसी स्थिति फिलहाल बनी हुई भी है, क्योंकि जब ये नए नियम लागू किए गए थे तो उस वक्त स्वर्ण समाज इसका लगातार विरोध कर रहा था और अब जबकि इस पर रोक लग गई है तो अब एससी एसटी ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तो यह भी कह सकते हैं सरकार के लिए कि आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। और विडंबना यह है कि सरकार कुएं में भी गिर चुकी है और खाई में भी गिर चुकी है। नहीं सुना है और इतना भैया जवाब चाहिए यूजीसी पे, भैया जवाब चाहिए, भैया यूजीसी में जवाब चाहिए। यानी दोनों तरह का नुकसान फिलहाल मोदी सरकार के लिए यूजीसी के ये नए नियम जो हैं वो साबित हो रहे हैं और ये हमने देखा भी, जब लागू किए गए तो सवर्ण समाज की तरफ से विरोध किया गया और अब जब रोक लग गई है तो उस रोक को हटाने के लिए एससी एसटी ओबीसी समाज की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। खैर, ये यूजीसी की बात थी। अब हम बात करते हैं कि एक बार फिर ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर क्यों हैं, देश भर में विरोध प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है घूसखोर पंडित और इस फिल्म के टाइटल को लेकर ही ब्राह्मण समाज नाराज है, गुस्से में है और साफ तौर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये एक वर्ग और समाज को टारगेट करके
अपमानित करने की लगातार कोशिश और साजिश की जा रही है। अब फिल्म के नाम को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यह बात सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक ही नहीं है। जब हर जगह इसकी खिलाफत हुई तो सरकार भी दबाव में आई और उत्तर प्रदेश सरकार की यदि बात करें तो खुद मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर फिल्म के डायरेक्टर, मेकर और पूरी टीम के खिलाफ एफआईआर तक भी दर्ज हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि इस फिल्म के टाइटल को लेकर सिर्फ ब्राह्मण समाज ही गुस्सा या अपनी नाराजगी दिखा रहा, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष, बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती की तरफ से भी इसका विरोध किया गया है। और जिस यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसा इस जाति सूचक फिल्म वेब सीरीज घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, बीएसपी की यह मांग है। साथ ही इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी योगी आदित्यनाथ के इस कदम का स्वागत कर रही हैं कि जिस तरह से फिल्म का टाइटल पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट करता है, इसके लिए जो सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया है वो उचित है। वैसे यदि मायावती की बात करें तो फिलहाल ब्राह्मण समाज के लिए उनका हृदय परिवर्तन लगता है, क्योंकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब मायावती ने इस तरह से ब्राह्मण समाज को सपोर्ट किया हो। इससे पहले जब यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और यूजीसी की गाइडलाइंस पर रोक लगा दी गई थी, उस वक्त भी मायावती ने उस फैसले का स्वागत किया था और कहा था कि यदि कोई इस तरह के नियम बनाने थे तो उसमें पहले सर्वसम्मति हासिल करनी चाहिए थी, लोगों से आपस में बात करनी चाहिए थी। और इससे पहले भी मायावती कह चुकी हैं कि उनकी पार्टी में ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन हमेशा मायावती ऐसी ही थी ऐसा नहीं है। ये वही मायावती हैं जिनकी तरफ से ब्राह्मण समाज के लिए नारे लगवाए जाते थे, जिसमें कहा जाता था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। और वैसे ही नारे भले ही आज मायावती की पार्टी की तरफ से नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन देश में एक बार फिर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जो ये विरोध हो रहा है वो एक फिल्म के टाइटल को लेकर हो रहा है, जिस पर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन इससे अलग भी ब्राह्मणों के खिलाफ एक लॉबी काम कर रही है और लगातार देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेज हो या फिर अब तो बसों में भी इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं जो कि एक समाज को टारगेट करते हैं। और कई बार तो हमने दिल्ली में भी, देश की राजधानी दिल्ली में भी दीवारों पर इस तरह के नारे लिखे देखे हैं जो कि ब्राह्मण समाज को टारगेट करते हैं। लेकिन अभी यदि इस मुद्दे की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मायावती ही दलित नेता हैं जो कि पूरा समर्थन यहां ब्राह्मण समाज को कर रहे हैं, बल्कि भीमसेना ने भी इसका विरोध किया है कि इस तरह की फिल्में नहीं बननी चाहिए। भीमसेना के प्रमुख हैं सतपाल तंवर, वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज ना कभी अपमान भूलता है और ना किसी का एहसान।
भीमसेना का स्टैंड स्पष्ट है। भीमसेना की मांग है, संविधान सुरक्षा पार्टी की मांग है सरकार से कि इस फिल्म पर तत्काल रोक लगाने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ब्राह्मण समाज के सामने हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगे। ब्राह्मण समाज के खिलाफ जिस तरह के नारे इन दिनों दिए जा रहे हैं, फिल्म से अलग भी, उस पर नाराजगी लगातार समाज की देखी जा रही है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक हैं गोपाल भार्गव। उन्होंने भी अपना दर्द बयां किया है कि किस तरह से उनके समाज को हाशिए पर लाने के लिए एक साजिश की तरह काम किया जा रहा है। और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि फिलहाल जैसी परिस्थिति बन रही है उसमें ऐसा लगता है कि ब्राह्मण लोगों की आंखों में चुभ रहे हैं। जहां तक देख रहा हूं तमाम प्रकार के संगठन जितने भी लोग हैं उनके लिए एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि ब्राह्मण के लिए मारो, ब्राह्मण के लिए नीचे करो, ब्राह्मण के लिए दान कर दो, इसके लिए इससे बदला ले लो, किसी भी प्रकार से लो, सास की किसी भी तरीके से। मैं कहता हूं यदि संगठन में शक्ति होगी, हम सब एक होंगे तो कोई भी हमें छुपा नहीं सकता। शिवसेना यूबीटी ने भी नेटफ्लिक्स और फिल्म से जुड़े हुए लोगों को चेतावनी दी है कि वो इस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ ना खेलें, और यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। पंडित समाज ने किया है, बहुत ही सम्मान से भारत में उनको पूजा जाता है, चाहे चाणक्य हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे शहीद चंद्रशेखर आजाद हो। वो इस जमाने से लेकर और आज तक हमेशा पंडितों ने देश को दिशा देने का काम किया है। इस देश में सभी जाति वर्गों का सम्मान करने का अगर किसी ने काम किया है तो पंडित समाज ने किया है। ऐसे समाज के नाम को आप कलंकित कर रहे हैं, शीर्षक लगाकर उनकी सद्भावना, जो उनकी भावना है, उसको आप बिगाड़ना चाहते हैं। क्यों? हम दोनों से ही, चाहे वो पांडे हो चाहे वाजपेयी हो, दोनों से हमने एक प्रकार से चेतावनी दी है कि नेटफ्लिक्स पर ये पिक्चर प्रदर्शित हम नहीं होने देंगे। फिल्म के नाम को लेकर जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है, अब इस पर बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि सनातन की रक्षा जिस समाज ने सदियों तक की है, उसके खिलाफ इस तरह की जातिगत टिप्पणी या साजिश वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस प्रकार की असंवेदनशील जो नेटफ्लिक्स पे अपने जो सीरीज आती हैं उनको जो है प्रचलित करने के लिए इस तरीके की बात करना और लिखना एक ऐसे समाज के बारे में जिस समाज ने हमेशा इस पूरे दुनिया में जो है सनातन को जीवित रखा है, जिसने एक तरह से जो है बहुत विशेष कार्य किया है। और मुझे लगता है लाइट हाउस अगर कहा जाए इसको सोसाइटी का, तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे समाज को जो है इस तरह से टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। और हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां जातियों के बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी टीका करना असंवैधानिक भी है, तो इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह जो भी डिसीजन लिया है एफआईआर कराने का इन नेटफ्लिक्स वालों के जो सीरीज जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ, मैं इसका स्वागत करती हूँ। भारतीय लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी इस फिल्म के टाइटल और कंटेंट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तो यहां तक भी कहा है कि बॉलीवुड में लंबे समय से समाज को तोड़ने की एक साजिश चली आ रही है। फिल्म का शीर्षक घूसखोर हो सकता था। यदि वो सिपाही है तो घूसखोर सिपाही हो सकता है, दरोगा जो भी जिस काम में है वो काम में हो सकता है, या सिर्फ घूसखोर या धन की पैसे की वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पंडित नाम साथ में जोड़ा गया, दुख भी हुआ, तकलीफ के संग दुख हुआ, क्योंकि बहुत समय से, ये कोई पहली बार नहीं है, इस तरह का बॉलीवुड में और नेटफ्लिक्स मल्टी जितनी भी मैं कहूंगी इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें इस प्रकार का एक इरादतन एक एजेंडा सा दिखता है जहां पे जैसे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही हो। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी फिल्म के टाइटल पर ऐतराज जताते हुए
केंद्र सरकार से इस पर एक्शन की मांग की थी। अब केंद्र सरकार ने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कुछ चेतावनी दी है। अब वो क्या चेतावनी दी है, एक बार वो भी आप ब्रजेश पाठक से सुनिए। जो घूसखोर पंडित के नाम से एक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक पिक्चर के प्रदर्शन की घोषणा हो रही थी, उसको लेकर के पूरे समाज में बहुत ही गलत भावना जा रही थी। दुखद करने वाला क्षण था। भारत सरकार को हम लोगों ने अनुरोध किया था, भारत सरकार ने इसको तत्काल संज्ञान लेते हुए ओटीटी और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि इसके नाम को तुरंत हटाया जाए और तत्काल केवल इस फिल्म से ही नाम न हटाया जाए और भविष्य में भी इस प्रकार की फिल्मों का ओटीटी प्लेटफॉर्म के सीरियल का निर्माण ना हो जो समाज में वैमनस्यता फैलाते हो। किसी समाज विशेष को इंगित करके इस प्रकार के फिल्म का निर्माण करना, सीरियल्स का निर्माण करना बहुत ही निंदनीय है। हम लोगों के द्वारा इस पर कड़ा प्रतिरोध भारत सरकार को व्यक्त किया गया। मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि फिल्म के टाइटल पर लगातार बढ़ते विवाद के बाद अब फिल्म निर्माता नीरज पांडे और अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी इस पर एक लिखित सफाई दी है। वो कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि वो कह रहे हैं कि फिल्म की स्टोरी के अंदर एक कांस्टेबल है जो कि घूसखोर है, उसके नाम के ऊपर ही इस फिल्म का जो टाइटल है वो रखा गया था। लेकिन अब वो इन सब विवादों से बचते हुए इस नाम से ही किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जिस तरह से फिल्म के टाइटल को लेकर विरोध हुआ, ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर उतरे, देश भर में इसके लिए मांग उठाई गई कि इस तरह के टाइटल जो समाज को अपमानित करने के उद्देश्य से लगते हैं वैसे नाम नहीं रखने चाहिए। तो लगातार बढ़ते हुए विवाद को लेकर अब फिल्म से जुड़े लोग भी पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो चैनल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।